अब जिनका फोटो नहीं आया वो अपना, यानी अपने फेस का सुरक्षा खुद करे और अपना फेट मोबाइल में खुद आवे, उसका गलती मेरे पे नहीं है। आप कमेंट सर हमारा मुंह तो अबे नहीं किया, उसके लिए हम दोषी नहीं हैं। और सामान चोरी हो गया, अपना सामान का खुद, अपने सामान का सुरक्षा खुद करे। वैसे यहाँ पर एक नियम है, एक कहेंगे हजारी को टाइप करा के लाने के लिए और लगा देने के लिए कि अपने मुंह का व्यवस्था खुद करे, ठीक से रखे, सही से रखे, क्रीम पाउडर का व्यवस्था खुद करे, लगा के आवे। खराब आएगा तो नहीं कि सर हमारा फोटो आधार कार्ड वाला आ गया। चलिए कुछ प्रैक्टिस करना है, एरिया और वॉल्यूम से ही करवाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक वर्ग की भुजा 20 मीटर का है, एक वर्ग की भुजा 20 मीटर का है, उसमें से बड़ा वृत्त काट लिया गया। एक वृत्त का एक वर्ग की भुजा 20 मीटर का है, उसमें बड़ा से बड़ा वृत्त काट लिया गया, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्ग है, उसमें बड़ा से बड़ा वृत्त काट लिया गया, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब जी बरकत वाली जी क्वेश्चन लिखे, वो कौन था समझ गया? 600/7। हाँ बट्टा में लिखे का है कि हम जो संख्या दें ना अटपटा सा दिए हैं, अगर वही 20 को 21 कर देते थोड़ा आसान होता ना। करना क्या है, एक वर्ग में से एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है, और जो वर्ग का जो भुजा है वही वृत्त का डी हो जाएगा ना। यानी 20 दिए हैं तो आर का मान कितना होगा 10, यानी 20 का स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर 400 में से आप पाई आर स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन, 20 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क को बीचों बीच 20 मीटर भुजा वाला वर्गाकार पार्क को के बीचे बीच दो रास्ता जो कि 1 मीटर चौड़ा है, जो कि 1 मीटर चौड़ा है, काट रही है। रास्ते पे 10 रुपये मीटर स्क्वायर के दर से रोड़ी बिछाने का खर्च, रास्ते पे 10 रुपये मीटर स्क्वायर के दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या आएगा? 1 मीटर चौड़ा है। देखिए 20 मीटर का पार्क है, 20 मीटर भुजा वाला वर्गाकार पार्क है, उसके बीचों बीच 1 मीटर रास्ते, 2 रास्ता बीचों बीच काट रहा है 1 मीटर चौड़ा, उस पे 10 रुपये मीटर स्क्वायर के दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या आएगा? रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, कितना आएगा? 10 से उसको मल्टीपल सिर्फ कर देना है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो आपको पता है कि क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। इस मैच में का बहुत लड़का एब्सेंट है। एगो राम बाबू तो छुट्टी लेके गया है, और कहाँ है जी? एगो शादी का छुट्टी है। 390 रुपया कम हमको लग रहा है, पर देखते हैं क्या आता है। हम बोर्ड पे जाते हैं, उसके बाद क्या होता है। दर 10 रुपये मीटर, 400। देखते हैं, कैमरा के कारण दिक्कत नहीं होता है किसी को जी? इससे दिक्कत नहीं होता है बोर्ड पे? दिक्कत हो तो गर्दन फ्लेक्सिबल है, इधर इधर कर लीजिएगा थोड़े। आइए तो जी, हमने जो क्वेश्चन कहा, ये क्वेश्चन कहा ऐसा, ये 20 मीटर का है, ये लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के भी समानांतर रास्ता है जो कि 1 मीटर है ना। रास्ते का क्षेत्रफल होगा 20 गुने 1 गुने 2, क्योंकि एगो रास्ता 20 गुने 1 होगा, रास्ता है ऐसा दो, दोनों समान ही रास्ता है। कैसे होगा? क्या कैसे होगा? 20 गुने 1, लंबाई 20 और चौड़ाई 1 ना, और रास्ता कितना है? 2 गो, पर ये 40
में से 40 में से क्या होगा कि बीच वाला जो है वर्गाकार ये 2 बार काउंट हुआ है, एक बार वो घट जाएगा, यानी इसमें से 1 गुने 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 39 मीटर स्क्वायर। हमने कहा 10 रुपये मीटर स्क्वायर के दर से इस पर खर्च है, यानी 300 रुपये खर्च हो जाएगा। सर वर्गाकार ना है सर। हाँ तो क्या हुआ, उसका निकालेंगे सर। क्यों निकालेंगे उसका, हमको रास्ता का निकालना है, हमको वर्ग का क्या निकालने का जरूरत है। हमको रास्ते पे ना रोड़ी बिछा रहे हैं, हमको रास्ते से मतलब है सिर्फ, और नहीं। चलिए, एक बेलन और एक शंकु का आयतन समान है और दोनों का त्रिज्या भी समान है। एक बेलन और एक शंकु का आयतन समान है और दोनों का त्रिज्या भी समान है। एक बेलन और एक शंकु का आयतन समान है और दोनों का त्रिज्या भी समान है। ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। 1:3। इसमें बनाने का जरूरत भी है जी, नहीं है जरूरत, पर 1:3 आप लोग दिए, हमें लगता है गलती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। हमने कहा बेलन और शंकु का आयतन बराबर है, यानी पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हम जानते हैं कि पाई और आर हमने खुद समान कहा, और यहाँ पे h/3 और ये बड़का h हो जाएगा ना, तो h अनुपात h हो जाएगा, वो हो जाएगा वो गलती कर दी ना, h बराबर h/3, यानी 3h बड़का h छोटका h और बड़का h बराबर हो जाएगा 1:3। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन, एक टैंक जिसकी लंबाई 20 और चौड़ाई 10 है। एक टैंक जिसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। हाँ, उसमें 5 मीटर भुजा वाला एक घन डाल दिया गया। एक टैंक की लंबाई 20 और चौड़ाई 10 मीटर है, उसमें 5 मीटर भुजा वाला एक घन डाल दिया गया। पानी की सतह में वृद्धि ज्ञात करें। पानी की सतह में वृद्धि ज्ञात। एक घनाभकार टैंक है जो कि 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है, उसमें 5 मीटर भुजा वाला एक घन डाल दिया गया है। पानी की सतह में वृद्धि ज्ञात करें। यानी वो डूब गया है पूरा, डूबने के बाद सतह 5/8 मीटर, लंबाई 20 और चौड़ाई भी 20 10 है। यानी जितना छोटका का आयतन उतने पानी आयतन कन्वर्ट होगा ना। देखिए, तो इसके लिए हमने बड़ी आराम से बताया था कि आपको करना क्या है कि 20 गुने 10 में हाइट उठा, कितना पता नहीं किसके बराबर, तो 5 गुने 5 गुने 5 के बराबर। 5 चौका 5 दुन्ना और h बराबर 5/8 मीटर लिख दिए या सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट कर दीजिए ना। चलिए अब आते हैं आपके चैप्टर पे। आइए तो प्रॉब्लम दीजिए, तो कहाँ तक दिए हुए थे? 121, 59 और 60। टास्क दिया गया था आपका 140 तक कि बढ़ाए नहीं थे, तो कहाँ लिखा हुआ है? 126, 136, 127, 140। रुकमानी जी कहाँ है जी? इतना पूजा पाठ किए ना। 140, 148 हो गया। 135 और हो गया। शिवरात्रि दिन उनको खराबी किया है ना रुकमानी जी, पर कुछ भी कहिए, रुकमानी जी स्टेटस लगवाएंगे, फोटो वोटो खूब अपना से बढ़िया सुंदर दोस्त का फोटो लगाएंगे। एक दिन हम भी देखे, उस दिन शिवरात्रि काली मंदिर के पास उनको देखे, तो आप कहें कि आप सामने से कैसे टोके,
मतलब खूब सुंदर दोस्त सबके साथ घूम रहे थे। अब सामने से कैसे टोके, तो हमारा आदत है नहीं, फ़ोन किए, फ़ोन ही रिसीव नहीं किए। पर एक चीज़ पता है, कभी भी एक कला सीख लीजिए, दोस्त महिम अपने से ज़्यादा स्मार्ट सुंदर के साथ नहीं रहना चाहिए, उससे हानि होता है। अपना लेवल ठीक है, थोड़े दब रहे तभी ठीक है। कैसे सर हानि कैसे है? सर इसलिए हम दोस्त ही नहीं रखते। दोस्त नहीं रखे और अच्छा, नहीं तो अगर मान लेते हैं कि लड़कों में ये चीज़ होता है, लड़कियों में होता है, अगर अपने से बढ़िया बढ़िया दोस्त महिम आपके साथ है, 5 गो हैं ग्रुप में, तब तो समझिए कि आप गेले घर हैं। ये लड़का भी और लड़की भी, पर मेरा मानना है कि अपने से दब दोस्त महिम को रखना चाहिए। देखने में पैसा में मजबूत रहे वही रखिए, पैसा में मजबूत रहे, अपने से ज़्यादा जो भी मजबूत हो उसको रखिए, और देखने सुनने में थोड़ा दब है उसको दोस्त महिम रखिए। उसका बेनिफिट जानना चाह रहे हैं। दोस्त बनाना भी नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? दोस्त बनाने के लिए क्या देखते हैं? बस मतलब दोस्त कैसे बनता है जी? क्या देख के दोस्त बनाते हैं? बन जाता है लड़का लड़की नहीं ज़्यादा सुंदर रहेगा तो भी बेइज्जती होगा। मतलब हमसे कोई ज्यादा अच्छा है तभी उसका बेइज्जती होना है। हाँ, नहीं मतलब तो हम कहने का मतलब है कि अपने में ठीक है, थोड़े मीडियम वाला के साथ रहिए। तो मीडियम वाला के साथ रहिएगा ना, मान लिया आप 4 गो लड़का है और 4 गो लड़का में आप जान रहे हैं कि हम उस तीनों से कहीं बेटर हैं, तब आगे आगे एकदम मन को एकदम फ्रेश करके जाइएगा कि पहले कहीं भी होगा ना तो पहले हिट हम ही पे किया जाएगा। तो ये चीज़ फीलिंग रहेगा। अब खराब है हमारा कब आएगा? अब समझने वाला मने मने समझ लीजिए, सब कुछ को फ्रेश से नहीं समझाया जाता है, समझे? तो मने मने सब आदमी समझ लीजिए। बरकत अली जी समझे बात को? समझ गया ना? अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो काहे समझिएगा? कुछ और बात हो रहा था इसलिए नहीं समझा। अब नहीं समझे तो गया, अब रील खत्म, बात खत्म। अब जो बात कहे हैं इसका हानि हम उठाए हुए हैं एक बार, समझे? एक बार इसका हानि उठाए हुए हैं, इसलिए अनुभव है, फायदा भी उठाए हुए। ये है वॉल्यूम है ना। सबसे छोटा क्वेश्चन देखे तो कितना है? 121। 121 नंबर क्वेश्चन में कहता है 121 में क्वेश्चन में है क्या कि एक शंकु की ऊंचाई और वक्रपीठ क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः से इतना है। अरे बाप रे, तो बड़ी भारी क्वेश्चन है जी। आज पहली भारी पकड़ा गया। एक शंकु की ऊंचाई वक्रपीठ, ऊंचाई मतलब h, वक्रपीठ मतलब होता है वक्रपीठ पाई आर एल, तथा वक्रपीठ क्षेत्रफल तथा आयतन, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का अनुपात है वो h इसके बारे में c और इसके बारे में v, यानी हाइट को h से डिनोट किया है, वक्र पृष्ठ को आपको c से और संपूर्ण पृष्ठ को v से। ऐसे इसको दर्शाया भी जाता है, इसका संकेत यही होता भी है वास्तव में शॉर्ट में, यानी आयतन को v कहते हैं और वक्र पृष्ठ को c कहते हैं, कर्व कारण से c कहते हैं। अब कहता है क्या कि तब इतना का मान क्या होगा, यानी 3 पाई v एच क्यू माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9 वी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो बड़ी सिंपली सी बात क्या है, इसमें माथा पच्ची नहीं करने का है। भी के जगह पर आपने भी का मान लिख दीजिए, भी का मान लिख दीजिए। एच में कुछ करने का है नहीं, एच तो सेम एच है, तो हमने 3 पाई और भी का मान होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगुने एच क्यू कर दिए। और माइनस है ना जी, माइनस प्लस में है ना। अच्छा, सी के जगह पर पाई आर एल और होल स्क्वायर और एच स्क्वायर ना। अब प्लस 9 तो 9 ठीक है, और 1/3 है, 1/3 सब दो बार लिख लेते हैं, वही ठीक रहेगा। पाई है आर के पार एच का स्क्वायर ना, ई को काट लेते हैं, अपना में तो कट ही जाएगा ना। अब क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ कटने वाला है उसको काट लीजिए, और वो कटने वाला है नहीं। कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, 2 पाई 2 आर 2 एच, इसमें है, इसमें 2 पाई 2 आर और 2 एच इसमें भी है, ले सकते हैं। इसमें 2 पाई 2 आर 2 एच है, कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पाई ले लेते हैं, पाई गुने पाई यानी पाई स्क्वायर में कॉमन लेंगे, मल्टीपल में ना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर ना।
2 को पाई अगर ले लिए इसमें से और आर ओ ले लिए तो एच स्क्वायर में एच स्क्वायर ना बच गया, एच स्क्वायर बच गया। इसमें 2 को पाई 2 को आर ले लिए, 2 को एच ले लिए तो इसमें बच गया एल स्क्वायर बच गया ना। और इसमें 2 को पाई 2 को एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ना। अब कहता है क्या कि क्वेश्चन नंबर 21 में क्या चीज़, हाँ अब क्या होगा कि यहाँ पे हमको चलना होगा कि ये जो सब फार्मूला दिखता है वो दिखता है एच स्क्वायर एल स्क्वायर करके कर रहा है। यहाँ जब इसका मान एल स्क्वायर का मान हम लेंगे रूट अंडर एच स्क्वायर और आर स्क्वायर ले लेंगे, ले लेने के बाद इसका मान आ जाएगा क्या, 0 आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, 0। और जब इससे 0 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। तो इसका मान 0 कैसे? अब वहाँ डालिए तो सही, इसमें आंसर याद, हाँ आंसर इस तरीके का क्वेश्चन क्या करेगा। यहाँ पे एच स्क्वायर है, आपका एच स्क्वायर है, मैंने रूट अंडर हाँ तो स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, उसको ऊपर से चढ़ा देंगे। देखिए इसको ऊपर से चढ़ा देंगे एच स्क्वायर और आर स्क्वायर ना, इससे ये कट गया। अब प्लस में आ रहा है तो माइनस प्लस में क्या होता है, हुआ फिर मतलब दोबारा हो गया, बॉक्स चला गया, तरह वाला हो गया। अच्छा रुकिए थोड़ा सा धीरे फेंकते हैं, थोड़े धीरे में फेंकते हैं। ये तो कहा दिया और इसका ये दे दिया किताब में, और ये भी दे दिया किताब में ना दिया इसका मान निकालने के लिए। हमने क्या किया, इसको एकदम सजा कर लिख दिए। कैसे लिख दिए, तो ये है 3 है, पाई है, भी का मान दे दिए, सी का मान दे दिए, एल का मान दे दिए। जो कॉमन था सब में वो हमने कॉमन निकाल लिया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे बच गया एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बच गया। एल स्क्वायर का मतलब होता है एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर इसके जगह पर एच आर लिख देते, कट गया, ये अंदर कोष्ट में है, कट के कुछ नहीं बचा तो 0। ये गुना में है, ये आपस में गुना में है, गुना किए 0 से तो 0। इतना हाथ है ई वाला ये देखिए, देख अब भी समझे हैं। अब बोले आपत्ति कोई, देखिए ये जो लिखा हुआ है एच स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर एल स्क्वायर का मतलब होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं होता है जी। एल स्क्वायर बराबर रूट अंडर एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं होता है। ये इधर जाने के बाद वही ना आ जाना है, तो इसके बदले में यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। माइनस से गुना होगा सब कट जाएगा और बच जाएगा क्या, 0। और इसका मान अगर 0 इससे गुना कीजिए तो हो जाएगा 0। यही ना बताना चाह रहे थे। घबराने का नहीं, ये काम कीजिए ना अपने आप, ना कोई लास्ट में जाकर फंसे भी तो मजा आना है। आगे चले, क्वेश्चन 21 के बाद बताइएगा तो 26 खाली फोटो खिंचाता ही है। पर आज इनका कंसंट्रेशन जो हम देखे, 5 मिनट तक हम इनके पास खड़ा थे, बरकत अली जी का इतना कंसंट्रेशन स्ट्रिक्ट था कि वो एकदम हिले नहीं और देखते रहे। अब पता नहीं कर पाए कि 30 और 20 55 कैसे हो गया। पता किए ना सर, फिर दोबारा और दोबारा वही गलत किए हुए है। होता है, कभी होता है ना, कोई चीज़ लिखा जाता है पता नहीं चलता रहता है, और बाद में सही क्या हो जाता है। 55 में से 20 गया तो 35 हुआ, 30 का स्क्वायर कर रहा था। बरकत हो गया होगा उसमें। बरकत क्या होता है जानते हैं क्या होता है? बरकत मतलब ज़्यादा हो जाना, ज़्यादा होता था ना, कम ही गया था ना, तब वो बरकत कर न दीजिए उसमें। 55 पूरा है ना, बेटा दे। छब्बीस नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि क्वेश्चन एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई में 200% की वृद्धि करने में उसके आधार की त्रिज्या में 50% कमी। देखिए ऊंचाई में 200% का वृद्धि का मतलब हुआ एक है वो हो जाना है 3, एक है वो क्या हो जाना है 3। 200% का मतलब 100 तो है ही, और 200 वृद्धि होगा तो कितना हो गया 3।
और त्रिज्या में 50% का कमी का मतलब हुआ आर मतलब 50% का कमी 3 था, वो हो गया 2। ये जी पहले से आप अवगत है कि हम क्यों 3 लिख देते हैं या क्यों 2 लिख देते हैं। 50% का कमी मतलब 3 है, वो 2 हो जाना। देखिए 50% का कमी हो जाना का मतलब 50/100, 1/2 आधा हो जाता है ना, 1.5। तो ये बताइए कि 3 को 2 लिखना 50% का कमी हुआ नहीं। तो मान लीजिए पहले 1 होगा, 50% का कमी 50/100 यानी होगा 1/2। पहले 1 है, अब 1/2 है तो 2 1। 50% का कमी मतलब आधा और 100% का कमी मतलब कुछ नहीं ना। वृद्धि में फिर अलग हाँ, तो अब बदल दे रहे हैं। सर 2 से करिए ना। 100% का वृद्धि मतलब दुगुना, और 50% का कमी मतलब आधा, और 100% का कमी मतलब खत्म। राहुल गांधी वाला खत्म, टाटा बाय बाय। इस बार मोदी जी 24 में खत्म। अब क्या कह रहा है कि तो इसमें इसका आयतन में क्या होगा। आयतन तो पहले आयतन है r² और h, और अब भी है r² और h। r 4 गुने 1 और अब हो गया अब 1 गुने 3, यानी पहले जो 4 था अब हो गया 3। 25% की कमी। क्लियर। छब्बीस के बाद चलते हैं 127 नंबर क्वेश्चन में एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई 14 मीटर है। 14 मीटर है। ना उसको मीटर बना लीजिए। उसके फर्श का गलती दिया, उसके फर्श का क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल मतलब πr² बराबर 346.5 मीटर स्क्वायर। इसे बनाने में 1.1 मीटर चौड़े कपड़े कितने लगेंगे। एक शंक्वाकार तंबू है। देखिए πr/l हमको चाहिए, तो हम जानते हैं कि इसको सॉल्व करके r निकालेंगे। r निकालेंगे जी, इससे r निकलेगा ना, r निकलेगा तो 22/7 गुने r का स्क्वायर और 346.5 r निकाल लीजिएगा। अब r निकल गया और h तो मेरे पास है ही, तो πr/l को आपने 1.1 से दे दीजिएगा, यहीं पे आपको मीटर आंसर चौराएगा। क्या कोई आपत्ति। वो गलती से सेंटीमीटर हो गया, उसको मीटर होना चाहिए था। फिर एल मीटर निकालना। हाँ सही बात है। r निकल जाएगा ना, तो l भी निकालना होगा, तो l का है h² प्लस r² निकालेंगे। क्वेश्चन 128 ना, 27 के बाद कितना है जी 32 में कह रहा है क्या कि एक बेलनाकार पाइप का व्यास है वो 5 mm है, यानी बेलनाकार पाइप है इसका व्यास है वो 5 mm है। इसमें 10 मीटर प्रति के दर से पानी बाहर निकलता है, यानी इसका h है वो 10 मीटर प्रति मिनट है, यानी जो स्पीड होता है वही लंबाई हो जाता है। बाहर एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है। ये जो पानी है, ये पानी है एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, ये पानी एक शंक्वाकार बर्तन में गिरता है, राइट। जिसकी आधार का व्यास है यानी इसका d है वो 40 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई है वो है 24 सेंटीमीटर है। कितने समय में भर जाएगा। शंकु का आयतन बराबर बेलन का आयतन, इसका मतलब ये हुआ जी। तो इसके बराबर में कर देते हैं, इसके बराबर में कर देते हैं बेलन का आयतन यानी πr² h गुने x मिनट ना। अब हमको देखना है कि मेरा रिलेशन गड़बड़ खाली है कहाँ, तो ये गड़बड़ है ना। मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाना, बड़ा बनाना है, तो 10 से भागा दे देंगे, तो 10 से भागा दे देंगे तो 5/10, तो वो 2 कौन वाला r वाला, तब ये निकलेगा r 1/4 ना। r कितना 1/4। अब इसका लिखिए 1/3 πr², यानी r कितना हो जाएगा 20 गुने 20 गुने h। कोई दिक्कत नहीं। शंकु का बेलन का करेंगे तो πr है इसका 1/4 गुने 1/4 और h है इसका 10 कर लेते हैं सेंटीमीटर।
इसको भी कर लेते हैं। सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर जगह था वहाँ पे। अब 1000 सेंटीमीटर अगुने कितना कर देंगे x, पाई पाई कट कुट करेंगे x निकलेगा, वही मिनट में निकल जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन एक बार और। सर हाँ इसका जो है पाइप, इसका डायमीटर तो 5 mm है। हाँ हाँ, उसको 2 से गुना क्यों किए? 2 से गुना कहाँ किए, 2 से भागा दिए हैं तो d है ना, r निकालने के लिए 2 से भागा नहीं देंगे। अब मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए नहीं देंगे, इधर सब सेंटीमीटर में है तो इधर ना सब सेंटीमीटर में बनाएंगे। जाति समान होना सबसे बड़ी बात होता है। यानी क्वेश्चन को एक बार और रिपीट हम करते हैं कि लोकल में समझिए कि एक ही शंकु है और इसमें पाइप से पानी गिर रहा है, यानी पाइप मतलब बेलन होता है। बेलन पाइप का है, वो d है, वो 5 mm है और इसमें पानी का जो स्पीड है वो 10 मीटर प्रति मिनट के दर से पानी फेंकता है। हमने बताया कि पानी का जो स्पीड होता है उसी को हम लेते हैं हाइट लेते हैं। तो हमने इसको मिलीमीटर में बदला तो 1/4 त्रिज्या आ गया, और इसको जब आकर हम सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में और यहाँ सेंटीमीटर बदले तो हम मीटर को सेंटीमीटर में, तो ये होगा 1000 सेंटीमीटर। पानी इसमें गिर रहा है, कितना देर में इसको भरेगा, यानी दोनों के आयतन को हम समान कर देंगे। समान किससे भरता है तो समय लेता है लेने में, तो मल्टीपल हमने समय कर दिया, x निकल जाएगा। टोटल क्वेश्चन में यही काम कीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन हो पानी भरने वाला। अच्छा क्वेश्चन है, सब टफ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट जाइए इसके लिए। 32 क्या 32 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर, एक गोला है इसका त्रिज्या है वो 10 सेमी है, इसे पिघलाकर त्रिज्या बराबर त्रिज्या के 8 छोटे गोले बनाया गया है। छोटकी गोला जो बनाया गया है ना, ये 8 को बनाया गया है पिघला के। तो इस प्रत्येक गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, प्रत्येक का संपूर्ण पूछ रहा है, तो पहले 4/3 पाई r क्यूब और बराबर 4/3 पाई एक बड़का r लिख देते हैं, इसको छोटका r लिखते हैं, गुने r दे देते हैं ना, r दे देते हैं। जो कटने वाला है काट देंगे, काटने के बाद r का मान निकलेगा, इसके r का मान निकलेगा। r का मान जो भी निकले उसके बाद इसका पूछता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है ना, गोला का 4πr² ना, गोली है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr², यही आपका आंसर हो जाएगा। जिनका था 32, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। 35 के बाद आते हैं 36 पे। 6 सेमी व्यास के एक गोला और एक बेलन बर्तन में रखा पानी में पूरा डूब जाता है। यानी 6 सेमी का एक गोला है, 6 सेमी व्यास का, यानी डी है 6 सेमी व्यास का एक गोला एक बेलनाकार बर्तन में रखने पर, एक बेलनाकार बर्तन है, इसको इसमें डालने पर ये पूरी इसमें डूब जाता है। यदि बेलन की बर्तन का आधार का व्यास 12 सेमी है, यानी इसका डी है वो 12 सेमी है, इस बर्तन में पानी की सतह में कितना उठा, बड़ी सिंपल सा है। यानी इसको इसमें डालने में पानी का सतह, तो इसका होगा 4/3 पाई r क्यूब, इधर होगा पाई r² और h, बस बात खत्म ना। वही सतह ऊंचाई उठा, बेलन का ऊंचाई वो h नहीं है, सतह का जो वृद्धि हुआ वो h है। बहुत आसान सा है, खाली इक्वल करते रहिए ना। यूनिट पर ध्यान दीजिए कि कहीं यूनिट ना गड़बड़ हो। क्वेश्चन 36 के बाद 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या 40 में कि एक खोखले गोले का बाह्य व्यास, खोखले गोले का बाहरी व्यास, यानी खोखला गोला है, ये गोले समझिएगा कि बाहरी व्यास है ना, बाहरी व्यास है वो 8 सेमी है और अंदर का व्यास है वो 4 सेमी है। इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया गया है, जिसकी आधार का व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी डी है इसका 8 सेंटीमीटर है और इसके शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है। यानी
कि गोला है खोखला है और इसको पिघला कर जो शंकु बनाते हैं वो पूरा भरल है ना। चलिए इसका आयतन निकालने के लिए 4/3 आप पाई तो कॉमन है ना, बाहर में से अंदर घटाना, और ये 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, यानी कि ये है तो इतना हो जाएगा। इसे ही हाँ 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 अंदर बाहर का। अब शंकु बनाएंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर 4 गुने 4 गुने h। 3 से 3 को पाई से पाई को एगो 4 से एगो 4 को 64 में से 8 घटेगा तो 56 4 गुने h। कुछ कहाँ कर रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, 40 तक था, टाइम हो गया है। कल चलेंगे टोटल पे और क्या ना, छोड़ना तो नहीं है पाप, छोड़ना वाली बात नहीं। कल टोटल कर लीजिएगा। टास्क आपका 3 क्वालिटी का, पहले 25 नंबर दीजिएगा, पहले 25 नंबरिंग दीजिएगा। चोरी कीजिएगा तो हमारा कुछ ले जाइएगा थोड़ी। 3 एगो बुक तो मेरे पास है ही, 2 बुक दीजिएगा और करेंट अफेयर भी दीजिएगा। करेंट अफेयर बुक दीजिए तो पहले करेंट अफेयर पूछेंगे। 31 मार्च है ना? हाँ दीजिए तो दिवाकर जी 25 नंबर दीजिएगा। हाँ चलिए, आईपीएल के इतिहास में 700 चौका लगाने वाला पहला खिलाड़ी, आईपीएल के इतिहास में 700 चौका मार दिया, शिखर धवन। चलिए बहुत बढ़िया। आगे का क्वेश्चन बताइएगा कि भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर रूप विकसित करने के लिए संचालित किया है? मद्रास किया है ना, ठीक है। किसने विश्व स्वास्थ्य सभा 75वें सत्र को संबोधित किया है? 24 मई 2022 को किसने विश्व स्वास्थ्य सभा का 75वें सत्र को संबोधित किया है? हम मार्च को मई पढ़ रहे हैं इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रहा था ना। 31 मार्च तक है, मार्च या मई में थोड़ी ही का अंतर होता है। बोलिएगा कि 26 मार्च 2022 को बांग्लादेश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, 51वां। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया? चलिए नेक्स्ट। 28 मार्च कौन सा दिवस मनाया गया? ऐसे 27 मार्च को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस है, वो विश्व रंगमंच 27 मार्च को मनाया जाता है, 28 को होता है। 27 को विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर हो सकता है, हम ही कंफ्यूज करते हो। तो 28 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। 31 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? 31 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष सतीश महाना। फिर कोई आदमी बोलिएगा कि BBC स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? मीराबाई चानू। कौन खेल खेलती है मीराबाई चानू? वेट उठाते वेट। कहाँ किया मीराबाई चानू? कहाँ किया, किस स्टेट की है? मणिपुर की है ना? मणिपुर की, हरियाणा की कहाँ है? मणिपुर की। नेक्स्ट। शकल से भी लगती है। कार्बन तटस्थ खेती को तरीका को पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल। फिर क्वेश्चन बताइएगा कि 22 मार्च 2022 को किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता?
इंडियन सुपर लीग हैदराबाद FC। हैदराबाद FC जीता। अच्छा, फिर बताइएगा किस देश के टेनिस खिलाड़ी एशले पार्टी ने संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया की है, इसलिए जानते हैं ये अपने जीवन में पीक पे थी, कैसे संन्यास ले ली है, पर संन्यास लेने का सही टाइम होता है कि पीक पे है तब, जबकि हाँ संन्यास ले ली। हाँ संन्यास ले ली। इस बार भी तो जीती थी उसमें USA और हाँ तो जीतने के बाद संन्यास ले ली, यानी अपने लाइफ के सबसे पीक पे थी तब संन्यास ले ली। पता नहीं संन्यास ले ली का है। चलिए 25 को नंबरिंग दिए। साक्ष में सार संग्रह में है पेज नंबर 29। लिखिए हु लिव्स इन इंडिया डाइज। यह कथन किसका है? हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज पुस्तक राइटर कौन है? गांधी जी ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन थे? बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खांसी विद्रोह। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? अच्छा अभी 25 से लिखे ना, थोड़ा अति दम फूलेगा, उसको मेकअप कीजिए नंबर और बढ़ाएंगे आगे। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग का SI पद्धति में इकाई क्या होता है? संवेग का SI पद्धति में इकाई क्या होता है? बल और विस्थापन का गुणनफल को क्या कहते हैं? बल और विस्थापन, बल लगाने पर कोई सामान घसक गया उसे क्या कहेंगे? बल और विस्थापन गुणनफल को। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया? अणु शब्द को किसने प्रतिपादित किया? टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है? यांत्रिक को विद्युत में बदलने वाला एक यंत्र का नाम लिखेगा। यांत्रिक को विद्युत में बदलने वाला यंत्र, ऐसे क्वेश्चन है नहीं इसमें। यांत्रिक को विद्युत में बदलने वाला यंत्र, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। नेक्स्ट, पाइका नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? पाइका नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? कौन सा भूकंप तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है? कौन सी भूकंप तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है? भारत में एशियाई चीता को कब लुप्त घोषित किया गया? भारत में एशियाई चीता को कब लुप्त घोषित किया गया? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई? सिर्फ ईस्वी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? होगा 25?
अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? महाभारत का दूसरा नाम क्या है? महाभारत का दूसरा नाम क्या है? कोलकाता में पहला मेट्रो कब चला था? कोलकाता में पहला मेट्रो कब चला था? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? चबहार बंदरगाह किस देश में है? चाबहार बंदरगाह किस देश में है? दाब का मात्रा क्या होता है? दाब का 25 पूरा? चलिए कॉपी दीजिए, चेंज कीजिए। JL नेहरू, JL नेहरू 1915, द्वितीय अंबेडकर 1934, तीरथ सिंह 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। 12 लिखे, 3 है। तीन और केजी मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर प्रति सेकेंड। कार्य डेमोक्रेटिस 3422, डायनमो झारखंड, एस तरंग 1952, 1907, 1576, 1988, अस्पृश्यता जय संहिता 84, मेट्रो 84, 21 में ईरान पास्कल। लीजिए तो दीजिए तो। टास्क में वर्क में आपका होगा मैथ में टोटल ये 73, 213 और 10 अप्रैल और पेज नंबर 30। सब वर्क को आगे बढ़ा लीजिए। मैथ में टोटल रहेगा उसका, साइंस में 73, जीके में 213, करेंट अफेयर में 10 अप्रैल 2022 तक, और सार संग्रह वाला में P30 रहेगा। P30 था सर, कौन P30? 90 रुपये में किताब मिलता है, रामालय जी के यहाँ मिलेगा। वो अपना आपका जी बहुत बढ़िया। पीछे आपका बिजनाथ जी, सचिन कहाँ है? रात में क्लास का शुरू है। मतलब रात में क्लास किया ना, लेट था। कौन सी क्लास? पॉलिटिका मोबाइल पर? आह बाप रे बाप, बहुत बढ़िया, अच्छा बात है। 12 आगे जी। एगो आपके मित्र कहाँ है जी? बीच में एगो हाँ, डेली जाना जरूरी है आपका जितेंद्र। अरे गुरु कहाँ है आपका जी? परीक्षा हुआ नहीं, आज भर है। अंकित आपका दिवाकर जी 23, बहुत बढ़िया। ऐसे आइए, कल आइए अपने टाइम से।